नमस्ते दोस्तों। शायद आपको ये पता भी नहीं होगा कि पोर्न वीडियो देखना और हस्तमैथुन करना गलत होता है या सही। इसका उत्तर है गलत होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये नेचुरल फिनोमिना है, इसमें कुछ गलत नहीं है और सेमन को रोकना मतलब हस्तमैथुन ना करना, ऐसा करने से दिमाग चल जाता है। भाई कुछ दिमाग नहीं चलता है। पहली बात मैं आपको बता दूं, ब्रह्मचारी के अलावा कोई और सेमन रोक ही नहीं सकता, इनके बस की बात नहीं है। और बता दो किस ब्रह्मचारी का दिमाग चला हो या पागल हो गया हो, ये सब झूठी बात है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पहले समय में लोग अपना विवाह जल्दी ही करवा लिया करते थे क्योंकि उनको नीड थी, वो हस्तमैथुन नहीं करते थे। यही कारण है कि जल्दी शादी करते थे। अब शादी जल्दी नहीं करते तो वे हस्तमैथुन कर लेते हैं। ये क्या बात हुई भाई, ये कोई तर्क नहीं हुआ। जो बोलते हैं कि पहले जल्दी शादी करते थे, बता दूं रामायण पृष्ठ नंबर 49 पर लिखा है, जिस समय श्री राम और लक्ष्मण जी मिथिलापुरी पहुंचे हैं तो जनक उन्हें समुपस्थित यौवनों जिन्होंने यौवन में पैर रखा है। कहते हैं आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार यौवन 25 वर्ष की अवस्था में आरंभ होता है। अतः यह निश्चित है कि विवाह के समय राम की अवस्था 25 वर्ष से कम नहीं थी। वे 15 वर्ष की अवस्था में घर से निकले और 25 वर्ष की अवस्था में जनकपुर में पहुंचे। सीता की अवस्था भी उस समय 18 वर्ष की थी। आपने यह देख लिया होगा कि श्री राम और सीता जी की आयु विवाह के समय कितनी थी। यह बात भी गलत साबित हो गई कि कम आयु में ही विवाह कर लिया करते थे। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर सेमन रक्षा करते रहे यानी सेमन बचाते रहे तो उसका दिमाग चल जाता है। तो आप रामायण पृष्ठ नंबर 249 पर लिखा यह श्लोक देखिए, यदा बंधनन दाक्ष्यना हिरण्यम शतानिकाय समुनश्यमानः तते बंधनामया यूषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतसारदाय। आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं, मेधावी ज्ञानी जन शुभ संकल्प से युक्त होकर सैकड़ों सेनाओं के बल की प्राप्ति के लिए जिस वीर्य को यानी सेमन को अपने जीवन में धारण करते हैं, दीर्घ जीवन तेज और बल के लिए उसी सेमन को अपने शरीर में स्थापित करने के लिए मैं तुझे आदेश देता हूँ। मंत्र में ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि ब्रह्मचर्य से शतानिकाय 100 सेनाओं का बल प्राप्त होता है। श्री राम इस ब्रह्मचर्य व्रत में बंधे हुए थे। विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे, 14 वर्ष तक वन में रहे जिसमें 13 वर्ष तक पत्नी साथ थी और 25 वर्ष में एक भी संतान उत्पन्न नहीं की। यदि आज का युवक होता तो 10 से 12 संतानों को कर चुका होता। आपने ऊपर देखा कि श्री राम का विवाह 25 वर्ष में हुआ था, 12 वर्ष अयोध्या में रहे, 14 वर्ष वन में रहे और अभी तक कोई संतान उत्पन्न नहीं की। 25 + 12 + 14 51 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन किया, बिल्कुल सेमन नष्ट नहीं किया। और जो बोलते हैं कि दिमाग चल जाता है, कहाँ दिमाग चला श्री राम का, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आई उनके अंदर, बल्कि बल ही उनके अंदर बहुत ज्यादा था। और कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि सेमन बचाने से कोई ताकत नहीं आने वाली है, एक लिमिट में ही ताकत हमें मिलती है, उसके लिए भी मसल्स एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बता दूं रामायण पृष्ठ नंबर 255 पर लिखा यह श्लोक, रामस्योपरि समृष्टा ववर्सुर विस्मिता अस्तदा अर्धाधिक मुहूर्तेन रामे निशितहि शरहि 14 सहस्त्राणि रक्षसां भीम कर्मणां खरदूषण मुख्यानाम निहितानि महाहवे। उन ऋषियों ने हर्षित हो श्री राम के ऊपर पुष्प वृष्टि की। वे ऋषिगण विस्मित थे कि उस महायुद्ध में श्री राम ने खरदूषण आदि मुख्य राक्षसों सहित 14 सहस्त्र घोर कर्म करने वाले राक्षसों को 3 ही घड़ी में कैसे मार डाला। एक सहस्त्र का मतलब होता है 1000, 14 सहस्त्र यानी 14,000 और 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। अतः लगभग 1.25 घंटे में श्री राम ने 14,000 सैनिकों का वध कर दिया था। यह उनके ब्रह्मचर्य का ही परिणाम था। यह बल वाली बात भी गलत साबित हो गई। और आपने राम मूर्ति जी का नाम सुना होगा, जो अपने ऊपर से हाथी उतार दिया करते थे। परम पूज्य महर्षि दयानंद जी लड़ते हुए 2 बैलों को अपने ब्रह्मचर्य के बल से हटा दिया, उनमें भी बहुत बल था। और अगर अभी की बात करें तो वर्ल्ड चैंपियन कुलदीप आर्यवीर जी, संदीप आर्य जी और संजय पहलवान जी, इन सब का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो यह सब परिणाम सेमन की रक्षा करने से ही होगा। जो बोलते हैं ना कि सेमन की रक्षा करने से कुछ नहीं होता, तो यह सब क्या है? या फिर आप
यह सब कुछ करके हमें दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता और आपको अपने दिमाग से सोचना होगा कि यह गलत है या सही। दोस्तों बताओ आज की वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।